साथियों राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी को विजयदशमी के महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, असत्य पर सत्य और अच्छाई पर बुराई की जीत हुई थी आज। तो इस महापर्व के लिए आप सभी को और आपके परिवारों को स्मार्ट फौजी भाई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। तो जो भी नए कैंडिडेट्स विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर पहली बार, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करो, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। तो एसएससी जीडी 2018, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में अभी यही सवाल आ रहे हैं कि वैकेंसी कब बढ़ेगी, नोटिस कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब होगी। क्या सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग हो सकती है? तो दोस्तों, ये 3-4 सवाल जो हैं आजकल कैंडिडेट्स को जैसे जैसे रिजल्ट की डेट नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे परेशान कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, इन तीनों सवालों के जवाब बहुत सटीक जानकारी के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सबसे पहला सवाल दोस्तों यही है आप सभी के मन में कि क्या सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि जिस तरह से आपने जो तरह तरह के अभियान चला रखे हुए सोशल साइटों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के जहन में भी ये बात पहुंच चुकी है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो एसएससी जीडी के अब चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो है एज निकल चुकी है। 18 से 23 मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल। तो दोस्तों 23 साल के जो जनरल कैटेगरी की एज होती है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं इस भर्ती के वेटिंग में। 1 साल वैसे ही कोरोना ले गया है दोस्तों, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं और आगे उनके पास दूसरा मौका भी नहीं है। लास्ट भर्ती के सहारे ही थे इस भर्ती के। तो सरकार से बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब गुहार लगा रहे हैं कि भाई सभी मेडिकल फिट्स कैंडिडेट जो हैं उनको ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। तो क्या हो सकते हैं सारे मेडिकल फिट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग? जी हाँ दोस्तों, अगर करंट सिनेरियो की बात करें हम अभी की स्थिति को देखते हुए, तो अभी जो नित्यानंद जी हमारे मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था दोस्तों। आपको पता होगा कि जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं दोस्तों, तो वैकेंसीज तो हमारी 60,000 ही निकाली थी इन्होंने। तो जितने मेडिकल फिट कैंडिडेट्स होते हैं 85-90 हज़ार के समथिंग, तो 20 से 30 हज़ार वैकेंसी बढ़ाकर क्यों ना उन सभी कैंडिडेट्स को भर्ती कर लिया जाए। इससे सरकार को एक्स्ट्रा घाटा तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अगली भर्तियों में तो ये जो पोस्टें हैं वो फिल करनी है। तो इसी से क्यों ना सरकार का खर्चा भी बचेगा। बार बार भर्ती कंडक्ट करवाने से बेहतर है कि एक ही बार जो है वो भर्ती कंडक्ट करवाई जाए, उसी से सब कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ले लिए जाएँ, जितनी अभी वैकेंसियाँ हैं उनको फिल कर लिया जाए। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा 60,000 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों इसमें मैं नहीं कहता हूँ, ये आंकड़े कहते हैं। आप भी पढ़े लिखे हो, अगर 60,000 कैंडिडेट्स को भी ये ज्वाइनिंग करवाते हैं, सभी 60,000 कैंडिडेट्स को भी, तो मैं ये 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ लास्ट तक फाइनल ज्वाइनिंग होते होते 40,000 कैंडिडेट ही ज्वाइन हो पाएंगे इनके लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ वहाँ और भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं। कई आर्मी, कई स्टेट पुलिस, कोई रेलवे की निकली जब स्टार्टिंग में भर्ती उसमें हो चुके हैं। इसको तो 3-4 साल हो गए इस भर्ती को। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स में वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे इससे। तो 60,000 जो वैकेंसीज हैं इनकी ये भी फिल नहीं होंगी डेफिनेटली। मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये फिल नहीं होंगी। मोर देन 40,000 हो सकती हैं, 42-43 तक। 60,000 पूरी नहीं फिल होंगी, फिर भी इनसे 20-30 जो है वो खाली रह जाएंगी। और ये वेटिंग लिस्ट भी नहीं डालते हैं, तो वेटिंग लिस्ट भी इनको डालनी पड़ेगी ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये पूरी कभी होती ही नहीं वैकेंसी, ठीक है। जितनी वैकेंसियाँ देख लो आप, 2011 से देखो तो आप, कभी भी ये वैकेंसी जो है पूरी नहीं हुई है। अगर वेटिंग लिस्ट हुई है तब जाके इनका कुछ हो पाया है। तो दोस्तों अगर 85,000 कहीं समथिंग हमारे मेडिकल फिट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, तो ये 85,000 सभी कैंडिडेट्स को भी ले लेते हैं तो भी 60,000 मुश्किल से फेल होंगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं ज्वाइन करेंगे। कुछ एक स्टेट्स तो ऐसे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया है
कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और नंबर ऑफ़ टोटल अवेलेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो कम हैं। जैसे 200 वैकेंसीज़ हैं और 100 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, तो 100 कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी हैं वो खाली रह जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? आप सोचो, इस बात को आप ध्यान से सोचो। तमिलनाडु देखो, आप कर्नाटका साइड देखो, एससी कैटेगरी की मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, आपको विद प्रूफ दिखाया था वहाँ पर। तो सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स 2011 में देखो आप, वहाँ पर ऐसे ही हुआ था भर्ती में। तब कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था कि जो ये आपकी भर्ती थी एसएससी जीडी 2011 की, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो था वो कुछ कैंडिडेट्स उठाए थे, जितनी वैकेंसीज थी उनकी उस हिसाब से। उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी की थी दोस्तों उन्होंने, तो सेकंड लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स थे कट ऑफ मार्क के बराबर जितने भी थे, सभी को उन्होंने सेकंड लिस्ट में बुला लिया था। सभी को ज्वाइनिंग हो गई थी दोस्तों, जिनके कट ऑफ बराबर मार्क्स थे और मेडिकल फिट थे, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो ज्वाइनिंग दी गई थी। तो इस बार भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही बन रहा है। जिस तरह से हमारी मुहिम चली हुई है, राजघाट जाने की हो या फिर ट्विटर ट्रेंड करवाने की हो, या बिहार रैली में, चुनाव प्रचार में जो हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स हैं वो जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइन का जो कैंपेन है ये सक्सेस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों, आप सभी लगे रहिए ताकि सभी की ज्वाइनिंग हो जाए। ये हो सकता है दोस्तों, कन्फर्म हो सकता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका पहला सवाल। तो डेफिनेटली ये हो सकता है, 2011 में भी हुआ है, तो इस बार भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पर दोस्तों, हाईलाइट है, आपने थंबनेल पर देख रहे होंगे कि वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। अगर वैकेंसी बढ़ी तो कब बढ़ेंगी, नोटिस कब आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम वैकेंसी कब बढ़ेंगी। तो दोस्तों वैकेंसी जो है सरकार किस तरह से नोटिस डालती है, ये तो एसएससी और सीआरपीएफ भी बता सकते हैं। इसकी सटीक जानकारी हम भी नहीं दे सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड जानकारी हम आपको पिछली भर्तियों को मद्देनज़र देखते हुए बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एसएससी और सीआरपीएफ जो है कोलैबोरेशन करके वैकेंसीज़ को बढ़ाती है। देखो दोस्तों, एसएससी खुद अपने आप कुछ नहीं करती है, सीआरपीएफ को जो है गृह मंत्रालय ऑर्डर देता है। सीआरपीएफ के पास अभी सब डेटा है हमारा, तो वो क्या करता है, गृह मंत्रालय से जो भी उसको रिक्वेस्ट आती है वैकेंसी बढ़ाने की, तो वो जो ब्यौरा होता है वो सीआरपीएफ के पास होता है। सभी मतलब जितनी भी अर्धसैनिक बल है तो वो सीआरपीएफ के पास ब्यौरा भेजते, वो गृह मंत्रालय को भेजता है कि हमारे पास इतनी जो पद है वो खाली पड़े हैं और इस हिसाब से हमको ज़रूरत है आगे। तो गृह मंत्रालय उस पर मोहर मारता, स्टैंप मारता है कि हाँ भाई आप इतने पोस्टों को फिल कर लीजिए। तो वो सीआरपीएफ जो वो एसएससी को नोटिस जारी करता है कि आप अपनी साइट पे इस नोटिस को डाल दो कि वैकेंसी जो हैं, जो फाइनल वैकेंसियाँ जो है हमारे पास अभी इतनी हैं। तो एसएससी जो है वो इस हिसाब से नोटिस डालता है, ठीक है। एसएससी अपनी मर्जी से नहीं डालता। एसएससी तो एक वेंडर टाइप में है दोस्तों, कि उसको हम जैसा बोलेंगे कि हमको ये करके दो, वो करके दो, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि एसएससी वैकेंसी बढ़ाएगा, एसएससी के हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, ये गलतफहमी है आप सभी लोगों की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसएससी करेगी, नहीं। एसएससी को जो गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ है वो नोटिस जारी करती है और वो अपनी साइट पे अपडेट करती है। एसएससी तो का काम है सिर्फ पेपर करवाना, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और रिज़ल्ट देना, और किस तरह से जो है वो मेरिट बनेगी वो एसएससी डिसाइड करती है। एसएससी के पास हमारा डाटा है और जो भी वैकेंसी आएगी उस हिसाब से वो मेरिट ड्रॉ करके सीआरपीएफ को सौंप देती है और अपनी साइट पे अपडेट कर देती है। तो जो फाइनल वैकेंसी का नोटिस आएगा दोस्तों, तो उसमें अभी आपकी जो टेंटेटिव वैकेंसियाँ हैं वो हैं बस 60,210 टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव मीन्स कि कभी भी ये चेंज हो सकती हैं अभी तक, और कम भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। तो उम्मीद तो यही है कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन सीआरपीएफ नोटिस जारी करती है या नहीं इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आवाज़ें उठ रही हैं एसएससी उम्मीदवारों की, उस हिसाब से तो लगता है सीआरपीएफ एक नोटिस देगी फाइनल वैकेंसी का, क्योंकि वो हर भर्ती में होता कि फाइनल वैकेंसी का नोटिस ज़रूर आता है। जब वो फाइनलाइज हो जाती हैं उसके बाद कुछ नहीं होता उसमें। अभी रिवाइज का आया था, मतलब उसमें बदलाव हुए थे, अब फाइनल का आएगा दोस्तों। फाइनल का कब आता है, रिज़ल्ट के 1 वीक पहले या 1.5 वीक पहले या 2 वीक पहले, इस तरह से आपको नोटिस जो वो मिल जाएगा और उसमें फाइनल होगा कि इतनी वैकेंसीज़ हैं। अगर ये ना हुआ
अगर ये भी ना हुआ कि फ़ाइनल का नोटिस नहीं आया, तो आपको जो है वो फ़ाइनल जब आपका रिज़ल्ट आएगा 12 दिसंबर के बाद कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि 12 दिसंबर को पूरा 1 महीना होने वाला है, मेडिकल ख़त्म हुए, आर्मी ख़त्म हुए, होने वाला है एक पूरा महीना। तो उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो कभी भी जारी कर सकती है एसएससी, क्योंकि एसएससी का ये रूल है, जब भी कोई भर्ती का जो है लास्ट स्टेज होता है, जैसे कि फाइनल हुआ सब कुछ, आर्मी समाप्त हो गया तो अभी फाइनल है, तो उसके एक महीना और 10 दिन बाद जो है रिज़ल्ट जारी करना होता है हर हालात में। एसएससी ने अपना रूल बनाया हुआ है, तो मतलब 40 दिन बाद रिज़ल्ट घोषित करना होता है। तो मतलब 12 दिसंबर के बाद कभी भी 13, 14, 15, 16 ऐसे करके कभी भी रिज़ल्ट आपका आ सकता है, दिसंबर में ही आएगा, ये कन्फर्म है, एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो हम ये नहीं बताएंगे आपको कि थंबनेल पर कुछ बता दिया कि फाइनल रिज़ल्ट आउट और अंदर वीडियो में कुछ और होगा, नहीं। हम सटीक जानकारी देते हैं आपको, सही जानकारी देते हैं, किसी भी तरह से गुमराह नहीं करेंगे। ये एक्सपेक्टेड डेट है कि 12 से बाद कभी भी आ सकता है, ये नहीं होगा कि आपका जनवरी में आएगा, ये कतई नहीं होगा, दिसंबर में ही आएगा, इतना कन्फर्म है। तो जो आपका वैकेंसी का नोटिस है वो भी दिसंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है। और वैकेंसी जो है वो इस बार डेफिनेटली बढ़ने वाली है, 101% बढ़ेगी, 10 या 15 हज़ार के समथिंग तो बढ़ सकती हैं, इस तरह से उम्मीद है। तो नोटिस जो आपको वो दिसंबर में ही मिलेगा कि कितनी वैकेंसी जो है बढ़ेंगी। जो भी होगा सरकार हमारे लिए अच्छा ही करेगी इस बार दोस्तों, क्योंकि 2015 में देख लीजिए आप, बहुत सारी वैकेंसियाँ बढ़ी थी। आप डीएमई की मेरिट देखना और डीएमई कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने थे, और उससे पहले जो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट जो हुआ था उसका भर्ती का, कितनी पोस्टें थी, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो उससे, और जो एडवर्टाइजमेंट था स्टार्टिंग का भर्ती का, ठीक है, उससे और उन वैकेंसियों को, फाइनलाइज वैकेंसियों को मैच करना, आपको वेरिएशन मिलेगा कि कितनी वैकेंसियाँ बढ़ी थी और कितनी थी पहले और लास्ट में कितनी हुई थी। उस तरह से आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल यहाँ पर आता है दोस्तों आपके सामने कि रिज़ल्ट कब और ज्वाइनिंग कब होगी। तो रिज़ल्ट के बारे में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 12 दिसंबर के बाद, ठीक है, 12 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, 12 दिसंबर के बाद रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ये श्योर है। तो और ज्वाइनिंग कब होगी, अब मेन मुद्दा आता है ज्वाइनिंग कब होगी। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों वो लगभग रिज़ल्ट आने के बाद 1 महीना तो आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो एसएससी है वो क्या है, वो आपको रिज़ल्ट अनाउंस कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ जो हमारी नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो हमारा कामकाज देख रही है इस भर्ती का, वो क्या करती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितनी भी आपकी फ़ाइल बनी होगी, जैसे आपको फर्स्ट चॉइस थी सीआरपीएफ तो आपको सीआरपीएफ मिल गई, किसी की फर्स्ट चॉइस थी आईटीबीपी उसको आईटीबीपी मिल गई, किसी फर्स्ट चॉइस थी एसएसबी तो उसको एसएसबी मिल गई। तो जिस हिसाब से प्रेफरेंस वाइज आपको वो मिलेगी, तो आपके जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने जो भी फाइल बनी थी मेडिकल के टाइम में आपकी, वो सभी सीआरपीएफ के पास पड़ी हुई हैं अभी। तो सीआरपीएफ क्या करेगी, जिस भी मतलब ट्रेनिंग सेंटर में आपको जैसे आईटीबीपी मिली है, आईटीबीपी में आपको सपोज करो कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एपी अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे दी गई आईटीबीपी सेंटर में, ठीक है, आईटीबीपी सेंटर में। तो जो आपकी जो फाइल है वो सीआरपीएफ जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर भेज देगी उस फाइल को, अरुणाचल प्रदेश में आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले आपकी फ़ाइल वहाँ पर पहुँच जाएगी। जैसे किसी को मिली सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ जैसे आप सपोज करिए मेरठ में मिला, जैसे कुछ भी कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर होगा उसका, तो आपकी जो फाइल होगी तो वो मेरठ पहुंच जाएगी आपको। इस जो डोजियर होता है, इस डोजियर को पहुंचने में दोस्तों तकरीबन इस प्रोसेस होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो आफ्टर रिज़ल्ट दोस्तों आपका 1 महीने बाद, 1 मंथ के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग होना चालू हो जाएगा, ज्वाइनिंग होना चालू हो जाएगा। और मार्च 2021 से पहले आपकी जो ट्रेनिंग 101% स्टार्ट हो जाएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे 60-70 हज़ार कैंडिडेट्स की जितनी फाइल हैं वो एक एक करके हर फोर्स और हर सेंटर में भेजी जाएंगी जहाँ जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। जैसे किसी की अलवर में ज्वाइनिंग होगी एसएसबी की, तो एसएसबी की जितनी जैसे 500 कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग है, तो सीआरपीएफ क्या करेगी, वो 500 कैंडिडेट्स की जो फाइल है वो अलवर, ठीक है, अलवर राजस्थान में
एसएसबी सेंटर में वो भेज देगी। 500 कैंडिडेट्स की जो भी आपकी फ़ाइल बनी थी, आपने देखा होगा जब आपकी मेडिकल हुआ था वहाँ पर आपकी फ़ाइल बनी तो उसमें आपकी हर एक डॉक्यूमेंट्स लगा था, चाहे एजुकेशनल हो, ST SC हो, जो भी मतलब आपकी फॉर्म भी थी उसमें, कौन कौन सी प्रेफरेंस आपने, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन, सेकंड, उसका फॉर्म भी था, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ठीक है। वो पूरी फाइल आपकी वहाँ पर पहुँच जाएगी। आपके जाने से पहले, ज्वाइनिंग होने से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा कि आपकी भाई फलाने उसमें ज्वाइनिंग है सेंटर पे SSB अलवर में, तो आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वो फाइल फिर वहाँ पर देखने को मिलेगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब वहाँ पर भी आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो फिल होंगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में देख ही लिया है तो जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो ये सवाल थे, तो इतना दोस्तों हम भी नहीं बता सकते आपको, या कोई यूट्यूब चैनल बड़ा नहीं बता सकता है कि ये 100% इतना होगा, ये होगा, वो होगा। तो एक एक्सपेक्टेड होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी है ना तो एनालाइज करके ही होता, पिछली भर्तियों का देख के और इस भर्ती का क्या वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो हम कैलकुलेशन करके आपको डेटा प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और जितना भी आप सभी के लिए जो है अच्छे से अच्छी जानकारी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आपसे हमारी लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं और जानकारी अच्छी लगी हो तो देख क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो घंटी है उसको भी हिला दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए और आप अच्छी जानकारी जो है वहाँ से ले सको, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों में ताकि सभी को अच्छी व सटीक जानकारी मिल जाए दोस्तों। कई कैंडिडेट्स होते हैं कि नहीं यार ये वो इस तरह से। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको क्वेश्चन, आपके माइंड में कुछ किसी भी तरह का सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और वहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी, उसका जवाब मिलेगा विदिन 1 आवर। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है टाइम दोस्तों। जैसे ही मेरे को उसका आपका क्वेश्चन मिलेगा मैं आंसर दूंगा, एज़ पर माई बेस्ट आई विल गिव यू आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।